जब सबको हकीकत पता चल जाती है शेर के चाचू और तायाजाद भाइयों की, जो सारे घर की औरतें ताइयाँ होती हैं और शेर की ममा होती है और शेर की बहनें होती हैं, उन्हें जब इल्म हो जाता है कि वाकई ही जो हमने सोच रखा था ये सब वैसा ही है। और वो ताई, वो भाभी जो होती है बद्र ज़मान की, जिसको वो कहता है कि भाभी हम ज़मींदार लोग हैं, बेशक हमारी ज़मीनें सोना नहीं उगलती लेकिन बहुत कुछ दे जाती हैं। तो उसको भी याद आने लगती हैं ये सारी बातें। तो शेर ने जब बताया होता है कि 2 साल से हमारी कंपनी से फेक पेमेंट जाती रही और ये चाचा बद्र ज़मान ने ही लूट लूट कर अपने घर को भरा है। और फिर इसने वो नहीं किया बल्कि इसने कंपनी को और भी लूटा है, ज़मीनों को लूटा सारे। जब वो बताता है तो ताई को वो सारी बात याद आ जाती है। वो सोचने लगती है कि वाकई ही शेर ठीक कह रहा है। बद्र ज़मान जो होता है सबको कहता है कि ये तो पागल हो गया है, डॉक्टर्स ने कहा था कि इसकी याददाश्त चली गई है, ये ऐसे ही बोगियाँ मार रहा है तो इसकी बात पर कोई यकीन ना करे। लेकिन ताई जब ये बात सुनती है और ज़मीन वाली उसे बात याद आती है तो उसके दिल में खटका सा लग जाता है। वो बद्र ज़मान से कहती है कि बद्र ज़मान, एक बात तो मुझे भी सच लगने लगी है। आपने जो ज़मीनों की बात की थी, आपकी तो कोई अलग ज़मीनें नहीं थी, फिर ये ज़मीनें आपके पास कहाँ से आईं? तो जो होता है बद्र ज़मान में कहता है कि भाभी, वो ज़मीनें तो भाई साहब ने मेरे नाम पर मुश्किल वक्त के लिए की थी। तो जो होती है ताई, वो कहती है, भाभी जो होती है और शेर की ताई, वो कहती है कि मुश्किल वक्त के लिए बेटे के नाम नहीं की और आपके नाम की। ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। शेर जो होता है वो बात सुनकर कहता है कि ताई ऐसा कुछ नहीं है, चाचू ने हमारी सारी फाइलें चुरा कर प्रॉपर्टी की अपने नाम पे करवाने की कोशिश की है। कुछ ज़मीनें अपने नाम पे करवा ली हैं और कुछ अनलीगल इस तरह हो नहीं सकती थी। तो इस वजह से इन्होंने अब ये प्लानिंग की है कि ये सब लोगों को झूठ बोलेंगे कि हमारे बाबा जान इनके नाम पर ज़मीन करके गए हैं। मुझे सब कुछ बाबा ने बताया था, ऐसा कुछ भी नहीं है और सारा रिकॉर्ड मेरे पास था। तो जो होता है शेर, वो कहता है कि बस कुछ देर के लिए आप वेट करें, सारे के सारे सबूत मैं आप लोगों के सामने रखूँगा और इन लोगों को सलाखों के पीछे हमेशा के लिए उम्र कैद सज़ा दिलवाऊँगा। तो ये बात सुनता है जब बद्र ज़मान, तो वो तो शेर के पाँव में गिर पड़ता है और शेर की माँ के सामने जाता है और उससे कहता है कि भाभी मुझे माफ़ कर दें, अपने बेटे से कहें इस तरह ना करें, लोग क्या कहेंगे कि हमारा घर किस तरह अच्छा बस रहा था चैन सुकून से, और आज बद्र ज़मान लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। ज़मान की औलाद इस तरह हो गई है एक एक, और फिर उनने एक दूसरे को पुलिस के हवाले करना शुरू कर दिया है। तो जो होता है शेर, वो कहता है कि ताया जान, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये इब्तदा भी तो आपने ही की थी। ज़मान की औलाद ने ही एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया था, ये बात आपको याद नहीं है। तब बद्र ज़मान को पता चल जाता है कि अब उसकी जान बख्शी नहीं होने वाली।